नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग देखेंगे आईईटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो लखनऊ का कॉलेज है। इसका कितने रैंक पे ये कॉलेज मिल जाता है, क्या पैकेज है, कितना फीस लगती है और किस तरीके से किस काउंसलिंग के थ्रू इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा और बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। देखो चलो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। आपको आईआईटी लखनऊ में एडमिशन चाहिए तो एलिजिबिलिटी तो आपके पास होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। 12th स्टैंडर्ड में आपके पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 45% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और जो एग्रीगेट है आपका, एग्रीगेट 50% होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप कि पीसीएम आपका 45% होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स 50% आपके पास होने चाहिए 12th में, तो आप एलिजिबल हो। कौन सा एग्जाम देना होगा आपको? जेई मेन का एग्जाम देना होगा। देखिए, सेकेंड शिफ्ट की ऑलरेडी डेट्स आउट हो चुकी हैं। जिन जिन बच्चों को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम देना है, प्रिपेयर हार्ड, अच्छे से एग्जाम दो। फर्स्ट सेशन सेकेंड सेशन का दोनों का जो बेस्ट स्कोर रहेगा वो आपका काउंट होता है। अच्छे से एग्जाम दो, अच्छा स्कोर करो और इसके बाद काउंसलिंग के टाइम करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। पूरा का पूरी काउंसलिंग आपकी कवर करेंगे, सारे स्टेट की कवर करेंगे, जोसा सीसैब सब कवर करेंगे। चलो वापस आते हैं आईआईटी लखनऊ पे। आपके पास जेई मेन का स्कोर हो गया तो अब आपको कौन सी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा? देखो, यूपी टेक की काउंसलिंग होती है, जिसको एकेटीयू की काउंसलिंग भी बोलते हैं। यूपी के अंदर एकेटीयू की काउंसलिंग होती है, उसी के थ्रू आपको आईआईटी लखनऊ में एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। आप जोसा सीसैब में काउंसलिंग कराएंगे, उसमें आईआईटी लखनऊ नहीं आएगा, क्योंकि ये एकेटीयू का कॉलेज है, इसलिए एकेटीयू की काउंसलिंग से ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। फीस की बात कर लेते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 89,775 रुपीज पर ईयर की फीस है, एज पर ब्रोचर ऑफ आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ ने ही अपना ब्रोचर रिलीज किया था, उसके हिसाब से ये ट्यूशन फीस है इनकी 89,775। ये देखो आपके सामने लिखा दिख रहा है आपको, फॉर सेल्फ फाइनेंस 1,04,775 रुपए पर ईयर की फीस है। एक ब्रांच है इसमें सेल्फ फाइनेंस करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सीएससी की ब्रांच है, उसकी फीस है आपकी 1,04,775 रुपए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो, अभी आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, आपके लिए सेफ स्कोर बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर, कितना कट ऑफ होना चाहिए आईआईटी लखनऊ के लिए। जब पैकेज आपको मिलेगा, वो पैकेज है आपके लिए हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है, जो 49 एलपीए का ऑफर हुआ है, ऑन कैंपस है वो। और जो हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ पर एनएम का ऑफर हुआ है, वो ऑफ कैंपस है, ठीक है। तो ऑन कैंपस की बात करते हैं तो 49 एलपीए काफी अच्छा पैकेज है। ऐसी बात नहीं है कि पैकेज ना अच्छा हो, तो आप लोग इस तरीके से तैयारी करके रखिए। और ऑफ कैंपस है 1.2 सीपीए का, ठीक है। एवरेज जो पैकेज आ रहा है वो एवरेज पैकेज 8.2 एलपीए का है, 8.2 लाख पर एनएम का है। अब देखो इसमें क्या है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसी कंपनीज इसका कैंपस विजिट करती हैं। तो आप लोग ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये कॉलेज। तो आप लोग इसके लिए, तो चलो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कितने स्कोर तक आप लोगों को आईआईटी लखनऊ मिल जाएगा। देखो, मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ डिस्कस करूंगा आप लोगों से, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा। सिविल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया ओपन वाले बच्चे को 88,601 पे क्लोज हुआ था पिछले साल, और होम स्टेट ओपन वाले बच्चे को 99,698 पे सीट मिल गई थी। देखो, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा राउंड 4 का है। तो मैं आपको रैंक बता रहा हूं, जो रैंक है वो सीआरएल रैंक है। तो सीआरएल रैंक आपको इसमें पता चल रही, आपके पास अभी क्या है, स्कोर है। स्कोर से रैंक में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आप लोगों के साथ में पूरा फॉर्मूला शेयर किया हुआ है। आप उससे फॉर्मूले से अपनी रैंक निकाल सकते हो और आप एक ये आइडिया लगा सकते हो कि क्या आपको आईआईटी लखनऊ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं सारी की सारी ब्रांचेस का डेटा आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। अब जो अगली ब्रांच है वो कोर सीएसई है। जो कोर सीएसई है वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी बच्चे को 30,752 पे मिल गई थी। वहीं जो सीएसई होम स्टेट ओपन का जो बच्चा है उसको 39,991 पे मिल गई थी। लगभग मान लो आप ये कि 40,000 के आसपास कोर सीएसई होम स्टेट वाले बच्चे को मिल गई थी। अगली जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको 64,156 पे सीट मिल गई थी, क्लोज हुई थी मतलब।
और होम स्टेट ओपन वाले का जो क्लोज हुआ था वो 68,783 पे क्लोज हुआ था जाके। अगली जो ब्रांच है वो ब्रांच इनके पास ईसीई है। ईसीई ऑल इंडिया ओपन वाले बच्चे को 53,488 पे मिल गई थी, सीट क्लोज हुई थी ये। और वहीं जब हम ईसीई होम स्टेट ओपन की बात करते हैं तो होम स्टेट ओपन वाले बच्चे को 58,191 मिली थी। देखो कैटेगरी रैंक मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कैटेगरी रैंक निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओपन रैंक ही निकल पाती है, जो आपके पास स्कोर होगा उस स्कोर के बेस पे आपकी ओपन रैंक इजी निकल आती है, कैटेगरी रैंक निकालना मुश्किल होता है। इसलिए सारी की सारी ओपन रैंक डिस्कस कर रहा हूं। इसी से थोड़ा आपको आइडिया लगा लेना कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको उसमें सीट मिलने के क्या चांस रहेंगे। जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, देखो राउंड 4 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राउंड 4 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी वाले बच्चे के लिए सीट ही नहीं बची थी। ठीक है, तो हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं। होम स्टेट ओपन 81,073 पे सीट मिल गई थी। केमिकल इंजीनियरिंग जो मिली है वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 94,138 पे सीट मिल गई थी। और जो होम स्टेट ओपन कैटेगरी का बच्चा है उसको 1,08,012 पे सीट मिल गई थी। मतलब 1 लाख के ऊपर भी आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है। पैकेज तो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस ही कर दिया है, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार पैकेज यहाँ पे खराब है इसलिए ऐसा मिल रहा है क्या। बहुत ज्यादा यहाँ पे मारा मारी रहती है। अब हम लोग बात करते हैं सीएससी, जो स्पेशलाइजेशन है सीएससी के साथ में। अरे यार ये क्या कर रहा है, हैंग क्यों होने लगता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है जब ये हैंग करने लगता है। अभी देखो, अभी मैकेनिकल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, केमिकल डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं सीएससी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो सीएससी जो एआई मिली है वो मिली है लगभग ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको सीएससी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 45,213 पे क्लोज हो गई थी। और सीएससी एआई होम स्टेट ओपन का जो बच्चा था वो क्लोज हुई है जाके 48,529 पे। ठीक है, अब देखो मैंने जब आप लोगों से फीस डिस्कस करी थी, वो फीस डिस्कस करते समय मैंने एक सेल्फ फाइनेंस का जिक्र किया था। तो अब हम लोग वो सेल्फ फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि सेल्फ फाइनेंस क्या है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सेल्फ फाइनेंस है वो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 47,811 पे मिल गई थी। देखो सेल्फ फाइनेंस में क्या है, थोड़ी फीस ज्यादा है, 1 लाख के ऊपर फीस है। तो इसीलिए आप देखो कोर सीएससी के अगर आपको चाहिए तो उसमें क्या है, आपको थोड़ी सी लो रैंक होनी चाहिए आपकी, तब आपको सीट मिल रही है। लेकिन वहीं पे जब सेल्फ फाइनेंस सीएससी सेल्फ फाइनेंस की हम लोग बात करें तो थोड़ी सी आपकी अगर ज्यादा भी रैंक है, लगभग 47-48 हजार के आसपास रैंक है और आप ऑल इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भी आपको सीट मिल जा रही है। वहीं हम लोग अब बात कर लेते हैं कि सीएससी सेल्फ फाइनेंस होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को कितने पे सीट मिली थी। तो ये देखो वो आप लोगों के सामने ये डेटा है, 51,387 मिल गई थी। लगभग आप ये समझिए कि 51.5 के अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको सीएससी सेल्फ फाइनेंस आईआईटी लखनऊ में मिल जाएगी। पैकेज आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस ही कर दिया। तो देखो मैंने आपके सामने पूरी की पूरी कट ऑफ डिस्कस कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो आप करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। और जब अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप मेरे एक्सपर्ट काउंसलर का गाइडेंस लेके एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो कि आपकी रैंक पे अच्छा कॉलेज कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।